भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रजभूमि में कई ऐसी रहस्यमयी जगह है जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही है, और इन्हीं में से एक है वृंदावन का निधिवन। निधिवन के बारे में ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात को गोपियों संग रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। इस दौरान वे राधा और कई गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, इसलिए रात में निधिवन के अंदर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है। यहाँ दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, मगर शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है ताकि कोई भूल से भी भगवान की रासलीला न देख सके। यहाँ तक दिन में निधिवन में कोलाहल करने वाले पशु पक्षी भी शाम होते होते निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, निधिवन में कई ऐसी सच्ची घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने निधिवन में रात के समय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को साक्षात देखा। इनमें से कई लोग पागल या अंधे हो गए और कुछ ऐसे भी थे जो मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसी ही एक घटना हम आपको आज बताने जा रहे हैं। क्या हुआ जब वृंदावन की एक लड़की ने निधिवन में तुलसी के पेड़ों को गोपियां बनते देख लिया। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग निधिवन में होने वाले चमत्कारों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो भी लोग निधिवन में होने वाले इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें एक बार निधिवन में जाकर इस वीडियो में बताई गई घटना के बारे में जरूर पूछना चाहिए। हम दावा करते हैं कि जो लोग इन घटनाओं को झूठ मानते हैं, उन्हें भी इन घटनाओं के सही होने पर विश्वास हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं निधिवन में घटी इस सच्ची घटना के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको भी भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास है तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने निधिवन के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण रात के समय राधा रानी और गोपियों के संग रासलीला करते हैं। और आपको ये भी पता ही होगा कि निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों ने निधिवन की तरफ खुलने वाले अपने घरों की खिड़कियों को बंद करवा रखा है ताकि गलती से भी उन्हें निधिवन में होने वाली रासलीला ना दिखे। तो आज हम इसी पर आधारित एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वैशाली नाम की 16 साल की लड़की जो निधिवन के बगल में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। वैशाली को निधिवन में होने वाली रासलीला के बारे में उसके माँ बाप ने बताया था। वैशाली जब छोटी थी तब इन बातों पर गौर नहीं करती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसे निधिवन के चमत्कार अंधविश्वास लगने लगे, क्योंकि उसने निधिवन की इन घटनाओं के बारे में सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। उसके घर की खिड़कियां जो कि निधिवन की तरफ खुलती थी, उन पर हमेशा ताला लगा हुआ होता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना निधिवन की इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा जाए, तभी उसे इन बातों पर भरोसा होगा। एक दिन जब वैशाली के घर वाले सो रहे थे, तब वैशाली ने खिड़की पर लगे ताले की चाबी ढूंढी और चुपके से ताले को खोलकर खिड़की खोल दी। खिड़की खोलने के बाद वैशाली ने जो देखा, उसे देखकर वैशाली को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसने देखा कि निधिवन के पेट धीरे धीरे गोपियां बन रहे थे। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। वो बड़ी उत्सुकता के साथ इन सभी घटनाओं को होते देख ही रही थी कि तभी अचानक उसे एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे पूरे निधिवन में फैलने लगी थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अब उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई देना बंद हो गया था, और कुछ ही देर में वो धीरे धीरे शांत पड़ने लगी और बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। जब सुबह हुई तो उसके घर वाले उसे खिड़की के पास बेहोश देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने वैशाली पर पानी डाला और उसे होश में लाया गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इसे क्या हुआ है, लेकिन जब उनका ध्यान खुली हुई खिड़की पर गया तो वे समझ गए कि शायद इसने निधिवन में ऐसा कुछ देख लिया जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं है। इसके कुछ देर बाद वैशाली को पूरी तरह से होश आया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसे डॉक्टर को दिखाया गया। तब डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है। इसके बाद ये घटना पूरे वृंदावन में फैल गई। इसके बाद से कोई भूलकर भी निधिवन की तरफ खुलने वाली खिड़की कभी नहीं खोलता। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं निधिवन में घट चुकी है जो कहीं न कहीं वहां पर भगवान की उपस्थिति को प्रमाणित करती है, और जिन्हें समझना हम जैसे आम इंसानों की बस की बात नहीं। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।